মোদি কি সেন্ট্রালে আসবে? 272 প্লাস হবে, 272% প্লাস এনডিএ 270 প্লাস হবে। তাহলে মোদি প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার মুখে। হ্যাঁ 101%। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? আমি বড় বাজার। ও পয়সা দিয়ে নিয়ে সবে আসছে তৃণমূল সিপিএম, আমাদের পার্টির পয়সা দিয়ে এখানে আসছে। মোদিরও তো সমর্থন আছে, তার জন্য লোক পয়সা দিয়ে এখানে আসছে। मोदी তুমি এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে। हाँ क्या चाहिए भाई साहब? साइड में चलो, चलो साइड में। जो आपका आप जैसे सेल हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? मोदी बंगाल में सेंट्रल में आएंगे? सेंट्रल में आना प्राइम मिनिस्टर होगा या नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। हम लोग 350 किलोमीटर दूर से आके चल के। आपका नाम? हमारा नाम मैं जयपुर बीजेपी हमारी स्टॉल लगती है। मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। कहाँ से है? हमारे हिसाब से जयपुर बीजेपी ऑफिस में हमारी स्टॉल लगती है। वहाँ पे वहाँ वसुंधरा जी ने 200 में 163 सीटें लाई हैं। 25 लोकसभा में 25 की 25 पूरी आनी है जयपुर में। इस बार मोदी पीएम बनेंगे। नंबर वार्ड वो है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का वो है बेला गौदी। वो अधिकारी है, वो 25 नंबर वार्ड में रहता है। वो है बेला गौदी, बेला गौदी। वो भी फर्स्ट में है। वो है वो है वो है चाह वाला नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। वो आ रहे क्रिकेट मैदान में। वो है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। মানুষের মনে অনেক কিছু উতাল পাতাল করছে এই মুহূর্তে। মোদিকে দেখার পরে আরো কত কিছু হবে এটা আমি বলতে পারছি না এই মুহূর্তে। আমি এসেছি দেওলা থেকে। আমরা রানীগঞ্জ থেকে এসেছি। আমরা এখানে 9টার সময় পৌঁছে গেছিলাম। আজ সকালে 9টার সময় এসেছি। এই যে তোমরা এলে আজকে, তোমরা কি 30 তারিখে এসেছিলে? না 30 তারিখে আসিনি। আমরা কেন আসবো? মানে বা 9 তারিখে, আগামী 9 তারিখেও বামফ্রন্টের যে সভা আছে সেখানেও আসবে? না আসবো না। যার উপর বিশ্বাস নাই তার জন্য কেন আসবো? তোমাদের কি বিশ্বাস মনে? আমাদের বিশ্বাস একটাই আছে, মোদি প্রধানমন্ত্রী হবে 110%। 110%। তোমাদের কজন এসেছে এখান থেকে আজ রানীগঞ্জে? রানীগঞ্জ থেকে মোটামুটি আমরা 5000 জন এসেছি। 5000? হ্যাঁ। আমি হিন্দুস্তানি, কিন্তু আমার একটা বিরাট পরিচয়, আমি বাঙালি। এবং এই বাঙালি গর্ব নিয়ে আমি ভারতবর্ষ কেন পুরো পৃথিবী ঘুরে বেড়াই। এবং সবাই আমাকে ভীষণ ভালোবাসে, সবাই আমাকে কনগ্র্যাচুলেশন দিয়েছে বিজেপিতে আসাতে। হাজার হাজার আমার কাছে SMS আসছে আমেরিকা, লন্ডন, অস্ট্রেলিয়া আর পুরো ভারতবর্ষ থেকে। তো আপনাদের সামনে আমি 2 লাইন শোনাবো, কেন যার জন্য আপনারা ওয়েট করছেন, অপেক্ষা করছেন, তিনি তো আসছেনই এবং তার ভাষণ শোনার জন্য আমিও বসে আছি। দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি নরেন্দ্র মোদিজি। তো আমি একটা লাইন শোনাচ্ছি, খুব ভালো লাগবে আপনাদের।
চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমারি। বিজেপি we all love you, বিজেপি কে আমরা ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি। बहनों भाइयों, बंगाल के बारे में जब हम लोग छोटे थे तो यह कहा जाता था बंगाल जो आज सोचता है वह सारा भारत कल सोचता है, यह बंगाल के बारे में कहा जाता है। और मैं देख रहा हूं 35 वर्षों से लगातार यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्टों की हुकूमत थी और पश्चिमी बंगाल की जनता ने यदि फैसला कर लिया तो केरल से भी साम्यवादियों का पूरी तरह से सफाया हो गया और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति से साम्यवाद का सफाया होने वाला है। सीपीएम ने 35 वर्षों के अपने शासनकाल में पश्चिमी बंगाल की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर डाला है। बहनों भाइयों, यही पश्चिमी बंगाल है कि यहां के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जहां पर केवल वेस्ट बंगाल एक राज्य का कंट्रीब्यूशन 24% हुआ करता था, तो इन सीपीएम के लोगों के शासनकाल में वह घटकर केवल 4% रह गया है। पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र को लूट तंत्र में बदलने का काम यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने 35 वर्षों में किया है तो बहनों भाइयों वह सीपीएम ने किया है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं पश्चिमी बंगाल की जनता को, 35 वर्षों के सीपीएम के कुशासन को उसने बदल दिया। टीएमसी की सरकार बन गई, ममता जी यहां की मुख्यमंत्री बन गई। ममता जी को मैं कहना चाहता हूं, पश्चिमी बंगाल की जनता ने ममता जी बहुत विश्वास के साथ, बहुत भरोसे के साथ परिवर्तन किया था, लेकिन सचमुच परिवर्तन का एहसास जैसा पश्चिमी बंगाल को होना चाहिए था, जिस तेजी के साथ परिवर्तन का एहसास पश्चिमी बंगाल की जनता को होना चाहिए था, वह परिवर्तन का एहसास तेजी के साथ नहीं हो रहा है। मैं यह भी जानता हूं 2,26,000 करोड़ रुपए का कर्ज यहां पश्चिमी बंगाल की सरकार के ऊपर है। 28,000 करोड़ का भुगतान प्रतिवर्ष स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट की माली हालत को सीपीएम ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ममता जी ने एक बार कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार से मांग की थी कि कम से कम 3 वर्षों के लिए हमारी यह देनदारी यानी 28,000 करोड़ रुपए की कर्ज अदायगी जो करनी पड़ती है उसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए, उसे पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए। तो मैं तो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, जो हमारा पश्चिमी बंगाल एक हिंदुस्तान का यह बड़े राज्यों में से एक राज्य है, यदि यहां की सरकार 28,000 करोड़ रुपए की देनदारी 2 साल 3 साल के लिए स्थगित करने की मांग करती है तो इसे स्थगित किया जाना चाहिए, ताकि यहां की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए जा सकें। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, पश्चिमी बंगाल का चुनाव केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी। आप सारे नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं बहनों से यह अपील करके जाना चाहता हूं, यहां पश्चिमी बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल अकेले नहीं लड़ेगी। यहां का चुनाव यदि लड़ना है तो यहां पश्चिमी बंगाल की जनता को यहां चुनाव लड़ना होगा और कमल के फूल का झंडा लहराकर सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सांसदों को संसद में भेजना होगा। तभी जाकर हम नरेंद्र भाई को भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। और बहनों भाइयों, अंग्रेजी के अल्फाबेट को यदि देखिए, अंग्रेजी के अल्फाबेट में पहले यम आता है, उसके बाद यन आता है, पहले यम आता है,
KL यम यन, यम के बाद तब यन आता है। अब भारत में इस समय प्रधानमंत्री कौन है? यम मनमोहन सिंह। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? यन नरेंद्र मोदी अगला प्रधानमंत्री होगा। इसलिए बहनों भाइयों, इतना ही आप सबसे अनुरोध करते हुए और एक अपील यह भी करते हुए कि बहनों भाइयों, आज मैं हाथ फैलाकर आप सबसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं कि पश्चिमी बंगाल के सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराइए और 40 के 40 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जितना अधिक से अधिक सांसद आप भेज सकते हैं, आप भारत की लोकसभा में भेजिए। हम आपको एक साफ सुथरी सरकार, ऐसी सरकार जो गुड गवर्नेंस दे सके, वो हम आपको देंगे, क्योंकि हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व है, जांचा परखा नेतृत्व है, जिसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।